नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पाथवे शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। जो भी मेरे साथी चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं वे सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा जीके व हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आगामी एग्जाम हरियाणा सीईटी के लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सभी साथी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों क्लास के अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज के इस मॉक टेस्ट में आपका क्या स्कोर रहा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को एक मोटिवेशनल कोट के साथ। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 25वें शीतला माता महोत्सव का आयोजन हरियाणा के किस जिले में आयोजित हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, अंबाला में। और दोस्तों, जो शीतला माता महोत्सव है 25वां, इसका आयोजन तो अंबाला में हुआ और ये आयोजन हुआ था 12 से 14 अगस्त तक। अगर आपसे पूछा जाए कि शीतला माता का मंदिर कहां पर है, तो शीतला माता का जो मंदिर है यह है गुरुग्राम के अंदर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा एक पेड़ विश्वास का कार्यक्रम कब से कब तक आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 5 से 7 अगस्त। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 से 7 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंबाला में प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम का शुभारंभ किन के द्वारा किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अनिल विज के द्वारा। अनिल विज वर्तमान में हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं और इनके द्वारा अंबाला के पुलिस ऑडिटोरियम में पहला हेल्थ एटीएम का शुभारंभ किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला ग्रेन एटीएम का शुभारंभ कहां हुआ, तो पहला ग्रेन एटीएम है हरियाणा के अंदर फरूखनगर गुरुग्राम में स्थापित हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला चलता फिरता एटीएम यानी जो वैन के अंदर स्थापित है, तो ये इसका शुभारंभ कहां हुआ? तो इसका शुभारंभ हुआ भिवानी के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिल विज। हाल ही में राज्य की पहली टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किस जिले में किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचकुला में। तो दोस्तों, पंचकुला में 4 अगस्त से लेकर इसका 8 अगस्त तक आयोजन हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पंचकुला। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा के किस मधुमक्खी पालक की सफलता की कहानी सुनाई? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सुभाष कंबोज। दोस्तों, बात की जाए सुभाष कंबोज की, तो इनका संबंध है रादौर यमुनानगर से। अगर आपसे पूछा जाए कि शहद मंडी कहां पर है, तो शहद मंडी है कुरुक्षेत्र के अंदर। अगर पूछा जाए कि मधुमक्खी पालन केंद्र, तो यह है रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, तो मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, युवाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीलाम हो रही मैसर वाहिद शुगर मिल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, फतेहाबाद। जो मैसर वाहिद शुगर मिल है ये कहां पर है? फतेहाबाद में। दोस्तों, इसका शिलान्यास 1989 में चौधरी देवीलाल जी के द्वारा हुआ
और उद्घाटन 1992 चौधरी भजनलाल जी के द्वारा हुआ। अगर बात की जाए 2006 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाब की एक फर्म को 41 करोड़ में इसे बेच दिया गया। और दोस्तों ये 2008 से अभी तक बंद है। तो दोस्तों ये जो बनी हुई है शुगर मिल 155 एकड़ ज़मीन में, तो दोस्तों इस ज़मीन की नीलामी की जाएगी अभी, इसीलिए यह अभी शुगर मिल सुर्खियों में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फतेहाबाद। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में टोटल शुगर मिल कितनी है हरियाणा के अंदर, तो 14 है, सहकारी 11 है और 3 निजी शुगर मिल हैं। हाल ही में हरियाणा के पानीपत में 2G एथेनॉल रिफाइनरी का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर बात की जाए तो दोस्तों ये 35 एकड़ में और इसमें लागत आएगी 909 करोड़ रुपए और इसका उद्घाटन 10 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। हरियाणा में भूजल में फ्लोराइड व आर्सेनिक की वजह से कौन सी बीमारियां फैल रही हैं? तो दोस्तों कौन सी बीमारियां फैल रही हैं? फ्लोरोसिस और किडनी का कैंसर, ये दोनों बीमारियां फैल रही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला पंजाबी धाम किस जिले में बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र में। विश्व का जो पहला पंजाबी धाम है ये कहां बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के किस जिले में मां अमृतानंदमयी अस्पताल बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर मां अमृतानंदमयी अस्पताल बनाया गया है जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा अस्पताल है। हरियाणा के किस जिले में इनलैंड कंटेनर डिपो बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यमुनानगर के अंदर इनलैंड कंटेनर डिपो बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के किस जिले से संबंध रखने वाली गुरप्रीत कौर से शादी की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र। हाल ही में हरियाणा राज्य द्वारा ई विधानसभा कब से प्रारंभ की गई? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 अगस्त 2022 से। सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। हरियाणा विधानसभा का डिजिटलाइजेशन करने वाला हरियाणा 16वां राज्य बन गया है। पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए कि ई विधान एप्लीकेशन सेंटर, तो दोस्तों 9 फरवरी 2022 को ई विधान एप्लीकेशन सेंटर चंडीगढ़ में उद्घाटन किया गया और ये इसका उद्घाटन ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा किया गया। हाल ही में राज्य का चौथा प्रारंभिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करनाल जिले में। करनाल जिले में 6 अगस्त को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और इसके अंदर ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और दोस्तों ये 9.25 एकड़ में बना है और इस पर लागत आई है 34 करोड़ रुपए और ये बनाया गया है होंडा कंपनी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, करनाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में रिंग रोड बनाने की घोषणा की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, करनाल में। दोस्तों करनाल के अंदर रिंग रोड बनाई जाएगी, 34 किलोमीटर लंबा और ये 23 गांव से होकर गुजरेगा और ये भारतमाला परियोजना के तहत बनेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, करनाल।
हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहां से की? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, झज्जर से। अगर बात की जाए पशुओं का मेला हरियाणा में कहां पर लगता है, तो ये लगता है झाजगढ़, झज्जर में। झज्जर के अंदर पशुओं का सबसे बड़ा जो मेला लगता है। और पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 29 जुलाई 2016। 29 जुलाई 2016 को पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हुई। और कहां से हुई? झज्जर से। हरियाणा में संजीवनी योजना कब से शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 मई 2021 से संजीवनी योजना की शुरुआत की गई। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1987 में। और दोस्तों, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यह है कहां पर? तो यह है मुरथल, सोनीपत में। अगला क्वेश्चन है, सैयद गुलाम हुसैन शाह महमी का जन्म कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 1709 ईस्वी में। और हुआ कहां पर? रोहतक के अंदर। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में स्थित भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र को महाविद्यालय बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रेवाड़ी में। अगर बात की जाए उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय, तो यह है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत के अंदर बना 2006 के अंदर। हाल ही में लॉन्च किया गया आज़ादी सेट सैटेलाइट में हरियाणा के किस जिले की छात्राओं का योगदान रहा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, पानीपत। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर इसरो ने श्री हरिकोटा से लॉन्च किया है आज़ादी सेट सैटेलाइट को। हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र में। 15 अगस्त 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ध्वजारोहण किया तो कहा था कि 14 अगस्त को विभाजन के दौरान जिन लोगों ने बलिदान दिया उनकी याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित पर्यावरण हितैषी स्मार्ट इको फ्रेंडली कार अंतर्राष्ट्रीय ईवी एक्सपो दिल्ली में प्रदर्शित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। और ये हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय है कहां पर? तो ये है महेंद्रगढ़ में। हरियाणा के आंसू कवि हरिकेश पटवारी, जिन्हें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5,000 रुपये इनाम व उपहार स्वरूप पिस्तौल भेंट की थी, इनका संबंध किस जिले से है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, जींद। इनका संबंध है जींद के धनौरी गांव से और इनका जन्म हुआ था 1898 में। और इनका संबंध कहां से है? जींद के धनौरी गांव से। हरियाणा के किस संस्थान को नानाजी देशमुख अवार्ड मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान को नानाजी देशमुख अवार्ड मिला है। हरियाणा के किस जिले में साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गुरुग्राम में। हरियाणा के किस जिले में लाला खेमचंद चरतीलाल गोयल राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय
बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सोनीपत में। कमांड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड हरियाणा की स्थापना कब हुई? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 19 अगस्त 1974 को। संवाद सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 फरवरी 2008 को। 12 फरवरी 2008 को संवाद सोसाइटी की स्थापना हुई। विश्व बैंक की अर्थशास्त्री डॉक्टर एस अनुकृति का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी महेंद्रगढ़ के नारनौल से इनका संबंध रहा है। अगर बात की जाए विश्व बैंक की तो इसका जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत हुई थी और वर्तमान में इसमें सदस्य हैं 189। हाल ही में हरियाणा के मांडोठी आर्द्रभूमि में देखा गया लिटिल बिटरन बर्ड किस देश का है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा मंगोलिया। मंगोलिया का है। अगर पूछा जाए कि मंगोलिया की राजधानी, तो मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोर। अगर पूछा जाए कि मांडोठी आर्द्रभूमि है ये कहाँ पर है हरियाणा में, तो यह है झज्जर के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि रामसर साइट में हरियाणा की कितनी साइट हैं, तो यह 2। एक है सुल्तानपुर जो गुरुग्राम के अंदर है, दूसरी है भिंडावास झज्जर के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए कि रामसर कन्वेंशन, तो ये ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को हुआ था। अगर पूछा जाए कि भारत में कुल वर्तमान में रामसर साइट कितनी है, तो कुल रामसर साइट हैं 75। निम्नलिखित में से किसने कहां कहां पर ध्वजारोहण 15 अगस्त को किया? तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए राज्यपाल की, तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी ने अंबाड़ा कैंट के अंदर ध्वजारोहण किया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा समालखा पानीपत में ध्वजारोहण किया गया और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा बहादुरगढ़ में ध्वजारोहण किया गया। अगर आपसे पूछा जाए गृह मंत्री यानी अनिल विज के द्वारा रादौर यमुनानगर के अंदर ध्वजारोहण किया गया। तो दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से याद कर लें। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 9 खिलाड़ियों को। अगर बात की जाए राष्ट्रमंडल खेल की 22वां संस्करण था और इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर और भारत इसमें रहा था चौथे स्थान पर। भारत ने कुल 61 पदक जीते जिसमें 22 गोल्ड और 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीते थे और इस राष्ट्रमंडल खेल में सर्वाधिक पदक जीते थे ऑस्ट्रेलिया ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 9। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक स्थल बाबा शाह कमाल दयाल की दरगाह पर 28 मार्च से 30 मार्च तक उसर आयोजित किया जाएगा। यह दरगाह हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कैथल। कैथल के अंदर बाबा शाह कमाल दयाल की दरगाह है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कैथल। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप सभी साथियों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर साथियों आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आज के स्मॉक टेस्ट में आपका क्या स्कोर रहा और आपको ये क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों इसी प्रकार के
नए मॉक टेस्ट के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।